नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर 15 दिसंबर 2023 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा। क्या क्या मिलेगा आपको इसमें? बीपीएससी से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन से संबंधित स्ट्रेटजी और प्लानिंग की पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है, उसका सिलेबस और टॉपर का रिजल्ट भी एमपीएन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, एआई संचालित अनुवाद उपकरण सुवास का संबंध किससे है? एआई पावर्ड ट्रांसलेशन टूल सुवास इज एसोसिएटेड विद। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सुप्रीम कोर्ट विधिक प्रक्रियाओं में क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक एआई संचालित अनुवाद उपकरण सुवास, जिसका फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट विधि अनुवाद सॉफ्टवेयर, विकसित किया। यह न्यायिक दस्तावेजों का अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच अनुवाद कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से विकसित यह विशेष उपकरण वर्तमान में अंग्रेजी न्यायिक दस्तावेजों का 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करता है। ब्रेंडन हॉल ग्रुप के प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में 2 रजत पुरस्कार जीतने वाला भारत का एकमात्र पीएसयू कौन बना है? विच हैज बिकम द ओनली पीएसयू इन इंडिया टू विन 2 सिल्वर अवार्ड्स एट ब्रेंडन हॉल ग्रुप्स टेक्नोलॉजी एक्सेलेंस अवार्ड्स 2023। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी ने बेस्ट एडवांस इन कॉरपोरेट वेलबींग टेक्नोलॉजी और बेस्ट एडवांस इन ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी की श्रेणियों में दोहरे रजत पुरस्कार हासिल किए। एनटीपीसी के पुरस्कार विजेता प्रयासों में एक व्यक्तिगत केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण और एनटीपीसी साइटों पर विविधता और दूरदर्शिता चुनौतियों पर काबू पाना शामिल है, तथा एनटीपीसी की आई ग्रुप पहल कार्यबल क्षमता निर्माण के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने में अपने नेतृत्व को प्रदर्शित करती है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड इन फाइनेंशियल ईयर 21-22? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारत। चीनी सीजन जो कि अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ था और सितंबर 2022 तक चला था, में भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता के साथ साथ ब्राजील के बाद विश्व के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। अभी न्यूज में क्यों है? 2023-24 आपूर्ति वर्ष में एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस और चीनी सिरप के उपयोग पर केंद्र के हालिया प्रतिबंध का उद्देश्य घरेलू खपत हेतु पर्याप्त चीनी उपलब्धता बनाए रखना तथा कीमतों को स्थिर करना है। हालांकि सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए बी शीरे यानी बी मोलासेस के उपयोग की अनुमति दी है। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड आईटी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड आईटी समिट 2023 हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दुबई। संयुक्त अरब अमीरात में पार्टियों के सम्मेलन COP 28 में भारत और स्वीडन द्वारा आयोजित लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड आईटी शिखर सम्मेलन 2023 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लीड आईटी 2.0 के दूसरे चरण के 3 स्तंभों की घोषणा की। यह एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य इस्पात, सीमेंट, रसायन, विमानन तथा पोत परिवहन जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों को कम कार्बन वाले मार्गों पर स्थानांतरित करने में तेजी लाना है। यह उन देशों तथा कंपनियों को संगठित करता है जो पेरिस समझौते को हासिल करने के लिए कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्ध है। लीड आईटी में 38 सदस्य देश और कंपनियां शामिल हैं। विशेष रूप से भारत इसका एक सक्रिय भागीदार है। यदि आप 70वीं बीपीएससी परीक्षा के करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। 2020 से लेकर के 2022 तक सिर्फ करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स ही एमपीएन एकेडमी ऐप पर उपलब्ध था, जिसमें हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं सभी एग्जाम्स की डिटेल। 68वीं और 69वीं बीपीएससी के लिए जो कि 2023 में आयोजित किया गया था, डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया गया करंट अफेयर्स के अलावा। और 30 से बढ़ करके ये टैली चला गया है 45।
और इस बार 70वीं बीपीएससी के लिए हमने एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च किया है और असली धमाका होगा 2024 में। तीनों कोर्स मिला करके 70वीं बीपीएससी में हमारा टैली का टारगेट है 120, यानी 150 में से 120 प्रश्न टैली करना है और सिलेक्शन को पक्का करना है। दोस्तों इन एग्जाम्स में एम्पियन एकेडमी ऐप से टैली किए गए सारे प्रश्नों की पूरी डिटेल वीडियो के रूप में आपको टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। क्या क्या मिलेगा आपको? 3 तरह के कंटेंट मिलेंगे। वीकली करंट एमसीक्यूज नेशनल और इंटरनेशनल का, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। कुल 50 पीडीएफ के लगभग आपको साल भर में प्रोवाइड किया जाएगा, तो 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल के 12 पीडीएफ मिलेंगे, हर एक महीने का एक पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा, कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर लेंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स के 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे यहाँ भी प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ भी। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, कुल 7 घंटे। इस प्रकार से 18 घंटे में साल भर का करंट अफेयर्स आप एक बार रिवाइज कर पाएंगे। एम्पियन एकेडमी ऐप पर 2 प्रकार के टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, बिल्कुल न्यू बीपीएससी और यूपीएससी स्टाइल वाले एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। टोटल 36 सेट मिलेगा आपको, क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज, और एक टेस्ट में प्रश्नों की संख्या रहेगी 100। दूसरा टेस्ट है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, होल सिलेबस का टेस्ट आपको मिलेगा। एक टेस्ट में 120 प्रश्न रहेंगे और सेट की संख्या रहेगी 25। दोनों टेस्ट सीरीज आपको निगेटिव मार्किंग के साथ उपलब्ध है। आपको 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए पीडीएफ और टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर एम्पियन एकेडमी टाइप कीजिए, इस तरह का लोगो दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी देने के बाद ऐप खुलेगा। स्टोर सेक्शन में नीचे चले जाइएगा, वहां पर आपको कोर्सेस मिलेंगे। 3 प्रकार के कोर्सेस उपलब्ध हैं। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स 70वीं बीपीएससी के लिए, टेस्ट सीरीज 2 प्रकार के एनसीईआरटी और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। कोर्स पर क्लिक करते ही नीचे पेमेंट का लिंक मिलेगा। बहुत ही मामूली शुल्क के साथ ये टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पेमेंट करते ही कंटेंट सेक्शन में आपको सारे स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। भारत ने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए केन्या को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की है? इंडिया हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड अ लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी वर्थ हाउ मेनी मिलियन यूएस डॉलर्स टू केन्या फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 250 मिलियन यूएस डॉलर। यह घोषणा भारत ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूतो की हालिया भारत यात्रा के दौरान की है। भारत और केन्या ने खेल, शिक्षा और डिजिटल समाधान सहित कई क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करने वाले 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री जुड़ाव को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त दृष्टि दस्तावेज का अनावरण किया। भारत ने 2 भारतीय नागरिकों का मुद्दा भी उठाया जो गत वर्ष पूर्वी अफ्रीकी देश में लापता हो गए थे। किस राज्य में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु लोकसभा द्वारा एक विधेयक पारित किया गया है? इन विच स्टेट अ बिल टू एस्टेब्लिश अ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी वाज पास्ड बाय द लोकसभा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। यह विधेयक केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है तथा नए विश्वविद्यालय को समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहा जाएगा। इसे तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थापित किया जाएगा। यह विधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की बाध्यता का अनुपालन करते हुए विश्वविद्यालय के लिए लगभग 890 करोड़ रुपए निर्धारित करता है। दिया कुमारी किस राज्य की उप मुख्यमंत्री बनी है? दिया कुमारी हैज बिकम द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। 2023 विधानसभा चुनाव में 115 सीटों के साथ जीतने पर बीजेपी के भजन लाल शर्मा ने राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। 56 वर्षीय शर्मा जयपुर की सांगानेर विधानसभा से पहली बार विधायक बने हैं। इन्होंने कांग्रेस के अशोक गहलोत का स्थान लिया। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा 2 नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। कांग्रेस के रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। इन्होंने भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव का स्थान लिया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद को लागू किया? रिसेंटली विच आर्टिकल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर वाज इम्प्लीमेंटेड बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 99। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को गाजा में इजराइल की कार्रवाइयों के संभावित खतरे के बारे में सचेत करना था।
इस बड़ी मानवीय आपदा को रोकने की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से महासचिव ने यह कदम उठाया है। अनुच्छेद 99 संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत एक प्रावधान है जो संयुक्त राष्ट्र के संविधान के रूप में कार्य करता है। यह महासचिव को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए संभावित खतरों के मामले में सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करने का अधिकार प्रदान करता है। व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been conferred with व्यास सम्मान 2023? The right answer is ऑप्शन नंबर बी, पुष्पा भारती। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती के 2016 के संस्मरण यादें यादें और यादें को 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। व्यास सम्मान पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। इसे वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा पेश किया गया था। ज्ञान चतुर्वेदी ने अपने उपन्यास पागल खाना के लिए व्यास सम्मान 2022 जीता था। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? Who has become the first woman medical officer to be posted at the operational post of Siachen Glacier? The right answer is ऑप्शन नंबर सी, फातिमा वसीम। कैप्टन फातिमा वसीम की ट्रेनिंग सियाचिन बैटल स्कूल में हुई है। फातिमा को 15,200 फीट की ऊंचाई पर एक पोस्ट पर तैनात किया गया है। हाल ही में इससे पहले स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली पहली मेडिकल ऑफिसर बनी थी। किस देश में सबसे ज़्यादा भारतीय कैदी हैं? विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन प्रिजनर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। संसद में एक लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया कि विदेशी जेलों में कुल 9,521 भारतीय कैदी हैं। इनमें विचाराधीन कैदियों की भी संख्या शामिल है। विदेशी जेलों में बंद सर्वाधिक 2200 भारतीय खाड़ी देश सऊदी अरब में है। इसके बाद सेकंड नंबर पर है यूएई 2143, नेपाल में 1227 और पाकिस्तान में 308 कैदी हैं, जिसमें विचाराधीन कैदियों की भी संख्या शामिल है। चीन में 180, बांग्लादेश में 47 और श्रीलंका में 23 भारतीय कैदी हैं, जिसमें श्रीलंका में अधिकतर मछुआरों की संख्या है। 27वें वैपा विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई? द 27th वैपा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस वाज होस्टेड बाय विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। 27वां वैपा यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज विश्व निवेश सम्मेलन 11 दिसंबर को नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस 4 दिवसीय जो कि 11 से 14 दिसंबर तक चला का आयोजन इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया। विश्व निवेश सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित किया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 7वीं रैंक है। दुबई में आयोजित हो रही वैश्विक जलवायु वार्ता COP28 के दौरान जर्मन वॉच संस्था द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया। इस सूची में 70.25 अंकों के सुधार के साथ भारत 7वें स्थान पर है। पिछली बार इस इंडेक्स में भारत 8वें स्थान पर था। इस सूची में पहले 3 स्थानों के लिए कोई भी देश उपलब्ध नहीं है। भारत केवल 3 देशों डेनमार्क, एस्टोनिया और फिलीपींस से पीछे है। इस साल सूचकांक में 75.59 अंकों के साथ डेनमार्क को चौथा स्थान मिला है। सऊदी अरब सबसे नीचे 67वें पायदान पर है। अमेरिकी सरकार ने किसे 2023 अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन नामित किया है? हु हैज बीन नेम्ड 2023 इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन बाय द यूएस गवर्नमेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, निखिल डे। यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसीज ने भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे को यह सम्मान दिया है। निखिल डे राजस्थान के एक सक्रिय आरटीआई कार्यकर्ता हैं। निखिल डे भारत में मजदूर किसान शक्ति संगठन के सह संस्थापक हैं। दिसंबर 2023 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI समिट हेल्ड इन दिसंबर 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। भारत वर्ष 2024 का GPAI सम्मेलन का प्रमुख अध्यक्ष है। शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ सहित शामिल सभी 29 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा को अपनाया है। यह नए अवसरों का दोहन करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के विकास, तैनाती और उपयोग से उत्पन्न होने वाले
जोखिमों को कम करने की आवश्यकता को स्वीकार करता है। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डोनाल्ड टस्क। मध्य यूरोपीय देश पोलैंड, जिसकी राजधानी है वॉर्सो, की सदस्य ने यूरोपीय संघ के अध्यक्ष रह चुके डोनाल्ड टस्क को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। 2 महीने पहले हुए चुनावों में गठबंधन की जीत के बाद टस्क सत्ता में आए हैं। संसद में 460 सीटों वाले निचले सदन में टस्क के समर्थन में 248 मत पड़े। संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2023 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हनोई। विनबैक्स के चौथे संस्करण का आयोजन 11 से 21 दिसंबर तक हनोई, वियतनाम में किया गया। दोनों देशों के 45 सैन्य कर्मियों ने अभ्यास में भाग लिया। यह एक्सरसाइज भारत और वियतनाम देश के बीच आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास 2018 में शुरू किया गया था। पिछला संस्करण अगस्त 2022 में हरियाणा के पंचकुला शहर से सटे शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित भारतीय सेना की सैन्य छावनी चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन में हुआ था। किस भारतीय पहलवान ने UWW महिला कुश्ती राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? विच इंडियन रेसलर हैज वन द UWW विमेन्स रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अंतिम पंघाल। 2 बार की अंडर 20 विश्व चैंपियन और सीनियर विश्व कांस्य पदक विजेता अंतिम पंघल को खेल की विश्व नियामक संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW द्वारा वर्ष 2023 की महिला उभरती हुई स्टार नामित किया गया है। 53 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने वाली 19 वर्षीय भारतीय पहलवान ने शानदार सीजन का आनंद लिया है और अपने वरिष्ठतम समकक्ष विनेश फोगाट को पछाड़ दिया है, जो इसी वर्ग में कुश्ती करती हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI हैज डिसाइडेड टू रिटायर द जर्सी ऑफ विच फॉर्मर क्रिकेटर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, MS धोनी। सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 के बाद BCCI ने महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया। इंटरनेशनल क्रिकेट में अब कोई भारतीय खिलाड़ी जर्सी नंबर 7 पहनकर भारत के लिए नहीं खेल सकेगा। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? विच ब्रिटिश इंडियन कंपोजर हैज बीन इंक्लूडेड इन द 2024 बुकर प्राइज जजिंग पैनल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नितिन साहनी। वार्नर ब्रदर्स की मुगली सहित 70 से अधिक फिल्मों में संगीत देने वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश भारतीय संगीतकार नितिन साहनी को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायकों में से एक घोषित किया गया है। वह सलमान रुश्दी की 1981 की बुकर पुरस्कार विजेता मिडनाइट चिल्ड्रन के स्क्रीन रूपांतरण के लिए जाने जाते हैं। किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किया गया है? इन विच कंट्री हैज ए स्टैच्यू डेडिकेटेड टू तिरुवल्लुवर बीन अनवेल्ड रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। तमिल वासियों के बीच प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण फ्रांसीसी शहर सेर्गी में किया गया। तिरुवल्लुर एक प्रसिद्ध भारतीय कवि और दार्शनिक थे जो तिरुक्कुसांग के लेखक थे। इन्हें आमतौर पर वल्लुवर के नाम से जाना जाता है। किस देश की एक NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? एन NGO ऑफ विच कंट्री हैज बीन कन्फर्ड विद द इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। फिनलैंड ने अफगानिस्तान के एक गैर सरकारी संगठन NGO अफगान महिला कौशल विकास केंद्र यानी अफगान वीमेन स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। यह NGO अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए काम करता है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो ने अवार्ड के साथ 3 लाख यूरो भी प्रदान किए। इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? हु वाज अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कबीर बेदी। भारतीय अभिनेता कबीर बेदी को इटली द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड मेरिटो डेला रिपब्लिका इटालियाना के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 3 मार्च 1951 में की गई थी। विष्णुदेव साय किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? विष्णुदेव साय हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़।
59 वर्षीय विष्णुदेव साई जो कि भाजपा से हैं को छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जहां विधिक आदिवासी समुदाय कुल आबादी का 1/3 हिस्सा बनाते हैं। इन्होंने कांग्रेस के भूपेश बघेल की जगह ली। जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM के नेता लालदू होमा ने मिजोरम के छठे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इन्होंने निवर्तमान मुख्यमंत्री जोरमथंगा जो कि मिजो नेशनल फ्रंट के थे का स्थान लिया। मोहन यादव भाजपा के को मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। इन्होंने भाजपा के ही शिवराज सिंह चौहान का स्थान लिया है। आइए अब यूपीएससी स्टाइल वाले प्रश्नों को हल करते हैं। इंटरपोल के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरपोल। गलत उत्तर चुनना है। 90 साल पहले ऑस्ट्रिया के वियना में इसकी स्थापना हुई थी। नहीं, 90 साल पहले नहीं बल्कि 100 साल पहले 7 सितंबर 1923 को ऑस्ट्रिया के ही वियना में इसकी स्थापना हुई थी। 1956 में भारत इसका सदस्य बना था। नहीं, भारत 1949 में इसका सदस्य बना था। 91st इंटरपोल महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नहीं, नई दिल्ली में 90वीं महासभा का आयोजन किया गया था 2022 में, जबकि 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन वियना ऑस्ट्रिया में किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नेतृत्व में भारतीय प्रतिमंडल ने वियना ऑस्ट्रिया में आयोजित महासभा के दौरान वित्तीय अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने, ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने तथा इंटरपोल के भीतर विविधता को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु प्रस्ताव पारित किए गए। चंद्रयान मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चंद्रयान मिशन। सही उत्तर चुनना है। भारत अब तक कुल 3 चंद्रयान मिशन लॉन्च कर चुका है। सही है। चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 था, जिसे वर्ष 2008 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सही। आखिरी मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ये भी सही है। चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का पहला प्रयास था। बिल्कुल सही, सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अभी न्यूज में क्यों है? वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान 3 मिशन के प्रोपल्सन मॉड्यूल को सफलतापूर्वक वापस लाया गया, जो विक्रम लैंडर को अलग होने से पहले चंद्रमा की सतह के 100 किलोमीटर के भीतर ले आया। जल जीवन मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जल जीवन मिशन। सही उत्तर चुनना है। इसे 15 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया था। गलत है। इसे 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना है। सही है। अगस्त 2019 में केवल 16.8% ग्रामीण घरों में नल के जल का कनेक्शन था। दिसंबर 2023 तक यह बढ़कर लगभग 71.51% हो गया। बिल्कुल सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। न्यूज में अभी क्यों है? हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन और भारतीय प्रौद्योगिकी द्वारा आर्सेनिक और धातु निष्कासन यानी अमृत की प्रगति पर प्रकाश डाला है। यह तकनीक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया था। इसे पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने, पानी की गुणवत्ता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सत्य और सुलह आयोग TRC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन TRC। सही उत्तर चुनना है। पिछले 3 दशकों में कनाडा जैसे 40 से अधिक देशों ने इस आयोग की स्थापना की है। सही है। इस आयोग की स्थापना भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका और नेपाल ने भी की है। यह भी सही है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने जम्मू कश्मीर के लिए इस आयोग की स्थापना की सिफारिश की है। सही है। तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। इसे सत्य और न्याय आयोग या सत्य आयोग के रूप में भी जाना जाता है। यह एक सरकारी तंत्र है जो न केवल स्वीकार करता है बल्कि सरकार या कभी कभी गैर राज्य अभिनेताओं द्वारा किए गए गलत कार्यों को भी प्रकट करता है। संविधान के 106वें संशोधन अधिनियम 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023। सही उत्तर चुनना है। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। बिल्कुल सही। इसे लोकसभा में संविधान 126वें संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। गलत है। 126वें नहीं बल्कि 128वें संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। यह 15 साल तक जारी रहेगा और संसद बाद में इसमें लाभ की अवधि बढ़ा सकती है। सही है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, केवल 1 और 3। अभी न्यूज में क्यों है? लोकसभा ने संविधान के 106वें संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों का विस्तार
करने के लिए विधेयक पारित किए जो संसद और राज्य विधानसभाओं में जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी को भी शामिल करता है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। सही उत्तर चुनना है। यह 19 दिसंबर 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, बिल्कुल सही। इसका मुख्यालय मंडलुयोंग, मनीला, फिलीपींस में है, यह भी सही है। वर्तमान में चीन इसका सबसे बड़ा शेयरधारक है, गलत है। 31 दिसंबर 2022 तक इसके 5 सबसे बड़े शेयरधारक कौन कौन हैं? जापान और USA 15.6% के साथ टॉप पर है। चीन है तीसरे स्थान पर 6.4% के साथ। भारत है चौथे स्थान पर 6.3% के साथ और 5वें स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया 5.8% के साथ। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, केवल 1 और 2। इसमें 68 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें से 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र के हैं एवं 19 सदस्य बाहर से हैं। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है। अभी न्यूज में क्यों है? भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB के बीच 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करना उत्तराखंड के विद्युत नेटवर्क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।